वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट और दुनिया भर के कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूँ गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है बुध 12 शव्वाल उल मुकर्रम 1444 हिजरी, मई की 3 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। इट्स अ ब्राइट सनी वार्म ह्यूमिड मॉर्निंग हियर इन कराची। यानी सुबह की कसीदे में जो भी अल्फाज का इंतखाब किया जा सकता है वो सब कुछ जो है ना वो इस वक्त शामिल है। अ टिपिकल समर्स मॉर्निंग हियर, सो या समर्स आर वेरी ट्रूली हियर, स्टिल not as bad as May, the month of May is, but still really can't complain. All right, program mein, if you wish to participate, you can tweet me with the hashtag sunrise with Adil. All right, 7:13 आज थोड़ा सा आगाज चंद मिनट देर, लेकिन एक बात जो माननी पड़ेगी वो आप तो मानेंगे मेरे ख्याल से मेरे साथ, और वो ये है कि मैंने अपने रमजान के बाद से, जैसा कि मैंने कमिट किया था रमजान में, मैंने अपना साइनिंग इन टाइम जो है उसको काफी इम्प्रूव किया है। क्या ख्याल है आप लोगों का? अग्री कर रहे हैं तो हिट लाइक प्लीज। एनीवे चलें जी, और क्या सीन है? और ये सीन है दैट आप लोग ने ट्वीट किए हुए हैं, मैं अभी इनको जो है वो शामिल करता हूँ अपने प्रोग्राम में। आज का पहला मैसेज हमारे पास जो है वो रजाक साहब की तरफ से आया हुआ है और कहते हैं मलबरी ट्रीज आर फास्ट ग्रोइंग deciduous trees which grow to 20 to 60 feet high depending on the species. You can harvest mulberry fruits in late spring or in summers. हम क्या पाकिस्तान में कर सकते हैं सर? ये भी आप जरा जरूर बताइए। पाकिस्तान में मुझे ये मलबरी जो है ये नजर आता नहीं है, पता नहीं इस मलबरी को कहते क्या है पाकिस्तान में, तो ये भी एक है इशूज। बेरीज के मामले में हम जरा थोड़े से पाकिस्तानी कुछ हमने इस पे मेरे ख्याल से ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन जो है ना वो की नहीं है। बहुत ज्यादा बेरीज यहाँ पे जो है वो नजर नहीं आती है, कुछ मखसूस बेरीज हैं। ऑफ कोर्स स्ट्रॉबेरी इज वन ऑफ दोस थिंग्स, बट व्हाट इज मलबरी कॉल्ड इन उर्दू? यार वैसे वाकई सीरियसली मुझे ना आप लोगों से सीखने का बड़ा मौका मिलता है चीज़ों के हवाले से। चलें जी, ग्रेट, ओके। और क्या सीन है? इसके अलावा हमारे पास मैसेज आया है जनाब एमी अली साहब ने जो है वो अपनी पूरी शायरी, माशाल्लाह पूरी पोइट्री का, मुझे लग रहा है कि अपने दीवान का एक पूरा सफ़ा जो है वो यहाँ पे इन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। आप हैशटैग सनराइज विद अदील पे वो पढ़ सकते हैं। कहते हैं ज्यादा हो या कम नहीं, मेरी आदत है मैं अपने गम बतलाता नहीं। ये तो आपने हाई को लिखी है मुझे लग रहा है, जबरदस्त एमी, शाबाश, गुड जॉब। और बाकी मैं आपकी जो ये पूरी की पूरी गजल है ये मैं पूरी पढ़ता हूँ अभी इंशाल्लाह ब्रेक में। मुझे मैच की हाईलाइट्स भी देखनी है, आर्सेनल वर्सेस चेल्सी मैच की, मैं जो रात में नहीं देख पाया। और सिर्फ उठ के मैंने हाफ टाइम में मैंने स्कोर देखा, मुतमईन हुआ। 3-0 से आर्सेनल जीत रहा था, ब्रेक पे मैं फिर सो गया, लेकिन मुझे ना ख्वाब में भी ये ऐसा लग रहा था कि मैच ड्रॉ हो गया, बिकॉज जिस तरह आर्सेनल पिछले चंद अरसे में खेलता रहा है फुटबॉल, जीते हुए मैचेस 2 मैचेस की लीड लेके आर्सेनल ड्रॉ करता रहा है, तो मुझे ख्वाब में भी ये आया कि ये मैच भी 3-3 से ड्रॉ हो गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है 3-1 से जीतने में कामयाब हो गए। कुछ दिन और आर्सेनल जो है वो टॉप ऑफ द टेबल अपना वक्त गुजार सकता है, सो लेट अस चेरिश दिस मोमेंट। तहसीन अमजद साहब कहते हैं थैंक यू फॉर द डिटेल्ड आंसर ऑफ माय यस्टरडेज क्वेश्चन अबाउट बैंक कार्ड्स, यू आर ग्रेट। थैंक यू सो मच यार, ये कोई आपकी मोहब्बत है कि आप मुझसे सवालात पूछते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है, कुछ समझ के ही सवालात पूछते हैं आप मुझसे। और इसके अलावा तहसीन कहते हैं पाकिस्तान नंबर 1 हिट म्यूजिक स्टेशन इन टर्म्स ऑफ ऑल सोशल मीडिया फॉलोइंग इन पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। हाँ, समय एफएम हुआ करता था जो उस जमाने में, उसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होते थे। अब मेरा एफएम के नाम से मोर देन 3.8 मिलियन फॉलोअर्स ऑन फेसबुक। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे 168,000 फॉलोअर्स and 21,000 plus subscriptions on YouTube. Well done, जबरदस्त, शाबाश। जावेद साहब ने खबर शेयर की है डिसअपियरिंग लेक्स, डेड क्रॉप्स एंड ट्रक्ड इन वाटर। कहाँ की बात हो रही है भाई ये जरा चले मैं इसको पढ़ लेता हूँ जी। स्पेन इज रनिंग ड्राई। हाँ बिल्कुल स्पेन, अरे स्पेन के हालात बहुत बुरे हैं भाई, वहां पे इस वक्त शदीद गर्मी पड़ रही है,
खुश्क साली का जो है वो कुछ सिलसिला है. और स्पेन में अभी मैं कुछ दिनों पहले ये देख रहा था कि अप्रैल के महीने में गर्मी का हाईएस्ट टेम्परेचर का एक नया रिकॉर्ड जो है वहां पर कायम हुआ है. सो या मैन, आई डोंट नो, द ग्लोबल वार्मिंग थिंग इज ट्रीटिंग एवरीवन डिफरेंटली. आई मीन, हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में खास तौर से जो सिचुएशन है दैट इज चेंजिंग. और हमने ये देखा है कि मई का महीना, इनफैक्ट अप्रैल का महीना तो बहुत काइंड रहा फॉर द मोस्ट ऑफ पाकिस्तान. और मई के महीने में भी हम जैसे कि कल भी बात कर रहे थे कि अभी तक कुछ इलाकों में रात में शाम में खुनकी का सा आलम है. और या आई थिंक अभी बल्कि मैं एक और रिसर्च भी पढ़ रहा था जिसमें साइंसदानों ने ये कहा है कि अमेरिका नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड जो ओशंस के टेम्परेचर्स हैं दे आर एट देयर हाईएस्ट लेवल इस समर में ऑलरेडी देन व्हाट दे हैव नोटिस्ड. यानी इस समर जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, आपको पता है दुनिया का इस वक्त जो नॉर्दर्न हिस्सा है, खत इस्तिवा के जो नॉर्थ का एरिया है, वहां पे इस वक्त समर की आमद है. और जो सदर्न हेमिस्फीयर है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, यहाँ पे अब सर्दियों की आमद है. हम काफी दफा इस पे बात कर चुके हैं, आप लोगों की नॉलेज में भी ये चीज होगी. सो कहते हैं कि इस वक्त जो ओशंस के टेम्परेचर हैं वो अपनी अप्रैल के महीने में अपनी हाईएस्ट लेवल पे जो है वो पहुंच चुके हैं. और इसकी दो वजूहात हैं. एक तो ज़ाहिर है ग्लोबल वार्मिंग एक फैक्टर है, और दूसरा इट्स दी एल नीनो वेदर फिनोमेनन एल नीनो, जिसकी वजह से ओशंस के टेम्परेचर जो हैं सदर्न हेमिस्फीयर में वो जनरली बढ़ जाते हैं और जिसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया के मौसम पे होता है. सो दैट्स अ सॉर्ट ऑफ अ डबल वेमी सिचुएशन राइट नाउ. सो ये है सिलसिला. आगे बढ़ते हैं जी. नवाज अली साहब कहते हैं सो ब्यूटीफुल गोल हाजी साहब, मुबारक हो. हाँ जी बिल्कुल. कल मार्टिन ओडेगार्ड ने जो है वो बड़े दो जबरदस्त गोल जो है वो स्कोर किए और आर्सेनल का कैप्टन जो है इट इज एट हिज पीक फॉर्म राइट नाउ, मार्टिन ओडेगार्ड. और आई रियली विश के वो एक दो मैचेस काश हम अच्छे खेल लेते तो फिर वी वुड हैव बीन ऑन कोर्स टू विन द प्रीमियर लीग. बट चलें कोई बात नहीं. चलिए, आपको अंदाजा हो गया होगा 7:15 पे इस वक्त ब्रेक नहीं है, 7:30 पे भी ब्रेक नहीं है. तो अभी थोड़ी देर बाद हम एक सॉन्ग जो है वो शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों के ट्वीट्स जो है मैं मजीद शामिल कर लूं. साकिब शान साहब कहते हैं टुडे इन 1996 एट द फर्स्ट फॉर्मल रिव्यू ऑफ 1980 जिनीवा कन्वेंशन on inhumane weapons, the signatories agreed to curtail the use of landmines over the next decade. जी बिल्कुल. जिनीवा कन्वेंशन जो है वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट कन्वेंशन है. अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो उसमें ह्यूमन राइट्स के हवाले से इम्पोर्टेंट चीज़ें रही हैं और इसमें कैदियों के जो प्रिजनर ऑफ वॉर्स हैं उनकी ट्रीटमेंट के हवाले से जिनीवा कन्वेंशन जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है. और उसमें तमाम जो सिग्नेटरीज हैं कि प्रिजनर ऑफ वॉर उनको किस तरह ट्रीट करना है, क्या करना है, उनकी उन पे जुल्म नहीं करना, टॉर्चर नहीं करना, ये सारी चीज़ें हैं. बट जिनीवा कन्वेंशन और भी होते रहे हैं. देयर इज अ वियना कन्वेंशन एज वेल जो कि डिप्लोमेसी के हवाले से जो आदाब हैं उस पे तमाम कंट्रीज उस कोड ऑफ कॉन्डक्ट पे जो है उन पे सिग्नेटरीज हैं. तो इसी तरह जो दुनिया ने चंद जो बड़े बड़े एग्रीमेंट साइन किए हैं जो कि निस्बतन कामयाबी के साथ किए हैं, उसमें से एक अबाउट द यूज ऑफ लैंड माइंस है, यानी जो बारूदी सुरंगें जिन्हें कहा जाता है. सो चलें जी, थैंक यू सो मच. हमें साकिब साहब ने ये न्यूज़ शेयर की, ये हमारे साथ हिस्ट्री का ये पीस शेयर किया कि आज 1996 में जो है वो अग्रीमेंट साइन हुआ था इन जिनीवा, जिसमें ये कहा गया था कि जो लैंड माइंस हैं उनके इस्तेमाल को कम किया जाएगा ओवर द नेक्स्ट डेकेड. एंड यू नो सम मेजर इंटरनेशनल पावर्स डिड नॉट साइन. अमेरिका आमतौर से इस तरह की चीज़ों पे जो है ना वो साइन नहीं कर रहा होता. यहाँ पे भी उन्होंने साइन नहीं किया था, अगर मैं गलती पर ना हूँ. और लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक इस लैंड माइंस के हवाले से जो ये कन्वेंशन है इसमें कामयाबी की हुई है. चलें जी, आपको भी हम लिए चलते हैं एक सॉन्ग की जानिब और मिलते हैं आपसे सॉन्ग के बाद. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. प्रोग्राम में आवाज हम शामिल कर रहे हैं सज्जाद अली साहब की. दिस इज पानियों में. एंजॉय. मिलते हैं इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. इफ यू विश टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम यू कैन ट्वीट मी विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. थैंक यू सो मच उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे बताया कि मलबरी जो है उसको शहतूत को जो है वो कहा जाता है. तो शहतूत तो यहाँ पे वैसे काफी जैसे कहना चाहिए कि आराम से अवेलेबल होता है और अक्सर मेरे ख्याल से बीमारियों के इलाज के लिए भी जो है रेकमेंड किया जाता है. जो गले के जुमला या हलक के जो जुमला अमराज होते हैं उसके लिए अक्सर शहतूत जो है वो रेकमेंड किया जाता है. सो थैंक यू सो मच डॉक्टर ताहिरुल्लाह खान साहब, बहुत शुक्रिया. तूत और शहतूत, इसके अलावा राना ने भी हमें बताया कि इसको शहतूत कहा जाता है. तो थैंक यू. या आई थिंक
इट इज प्रीटी फ्रीक्वेंटली ग्रोन इन पाकिस्तान. ठीक हो गया, ग्रेट. और आप लोगों का क्या सीन है प्रोग्राम में? आगे चल के हम बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर जो है वो बात करने वाले हैं. अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेश ने जो है वो बात की है अफगानिस्तान के हवाले से. एंड आई थिंक हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो बहुत सारी मिथ्स पैदा हो गई हैं अफगानिस्तान के हवाले से कि इस वक्त ये मुल्क एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रहा है और जो उनकी करेंसी ग्रो कर रही है एंड ऑल. आई थिंक ही हैज गिवन अ मेजर टाइम रियलिटी चेक टू द वर्ल्ड. बीबीसी की नुमाइंदा जो है वो भी इस वक्त अफगानिस्तान में है और उन्होंने एक रिपोर्ट वहां से भेजी है अफगानिस्तान के गौर प्रोविंस से. जी हाँ, जहाँ से मोहम्मद गौरी जो हैं वो आए थे. और उसकी वो रिपोर्ट मैं सुबह सुन रहा था और वो इतनी तकलीफदेह रिपोर्ट थी. यू हैव गॉट नो आइडिया हाउ पेनफुल दैट वाज. लेकिन बहरहाल उस पर बात करेंगे आगे चल के. अमेरिकन गवर्नमेंट की जानिब से एक ऑफिशियल वार्निंग आई है अबाउट लोनलीनेस, अकेलेपन और उसके नुकसानात के हवाले से. इस पे भी बात की जा सकती है. कल हमने एक ऐसी पासिंग कमेंट मैंने जो है वो दिया था, किसी ने खबर शेयर की थी हमारे साथ दैट ऑस्ट्रेलिया जो है वो वेपिंग को बैन करने का इरादा रखता है एक्सेप्ट फॉर सर्टेन यूजेस. उसकी भी तफसीलात मेरे पास कुछ मौजूद हैं. अगर टाइम मिलता है तो फिर हम जरूर शामिल करेंगे प्रोग्राम में इसको. And of course, we'll talk about Cristiano Ronaldo as well. Cristiano Ronaldo yet again is estimated to be the richest sportsman in the world. दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला प्लेयर जो है वो 2023 में एक बार फिर से बन गया है. और कहते ये हैं that he has managed to double his income. उनकी जो सालाना इनकम है उसको वो डबल करने में कामयाब हुए हैं. And which is of course because of the agreement that he has signed with the Saudi club Al Nassr. और नासर से खेलने की वजह से क्रिस्टियानो रोनाल्डो के यहाँ जो है वो बड़ी दौलत की आमद हुई है. सो उस पर भी जो है हम जरूर नजर डालते हैं. चले आगे बढ़ते हैं. पीर ज़हीर साहब का मैसेज आया हुआ, थैंक यू सो मच. कहते हैं गुड मॉर्निंग टू ऑल द लिसनर्स लिसनिंग टू द शो विद मिस्टर आसिफ साहब, प्रोजेक्ट मैनेजर एंड अब्दुल हमीद खास खेली. वेल, आप सबको, आपके सारे कॉलीग को मेरी तरफ से सलाम. लर्निंग पॉइंट कहते हैं अदील भाई आपने गेम सेट मैच क्यों छोड़ दिया? प्लीज टेल मी, आई एम सो सैड. भाई मैंने नहीं छोड़ा, उन्होंने छोड़ा है. उनको शायद कोई बेहतर मेजबान मिल गए होंगे तो वो उनसे प्रोग्राम करवा रहे हैं. बाकी वो प्रोग्राम मेजबान कितने अच्छे हैं ये आप खुद प्रोग्राम देख के जज कर सकते हैं. उम्मे एमन, अस्सलाम वालेकुम. डीजे सुमेर, गुड मॉर्निंग टू ऑल द सनराइजर्स. थैंक यू सो मच सुमेर. शारिक किदवाई साहब ने लिंक शेयर किया है. योर टेक ऑन हियर एंड द रिस्क ऑफ फॉलिंग डाउन अदर बैंक्स इन यूएस. कल इस पे मुख्तसरन हमने बात की थी फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के हवाले से. और अगर आप कहते हैं तो हम आगे चल के इस पे मजीद बात कर सकते हैं. फर्स्ट रिपब्लिक बैंक एक और अब तक का सबसे बड़ा अमेरिकन बैंक जो कि कोलैप्स हुआ है. सो दिस इज लाइक द थर्ड बैंक जो कि इसी साल जिसने जिसे कहना चाहिए कि हैज फॉलन टू द ग्राउंड. सिलिकॉन वैली बैंक था, देन सिग्नेचर बैंक एंड देन दिस फर्स्ट रिपब्लिक बैंक जिसका कुछ जिक्र कर रहा था. कल मैंने आपको बताया था कि उस बैंक ने ये कहा था कि जी $100 बिलियन जो है वो उनके डिपॉजिट से निकल गए हैं. जो टिपिकल बैंक रन होता है, यानी डिपॉजिटर्स जो है अपना पैसा निकलवाने के लिए पहुंच जाते हैं और कहते हैं मेरा पैसा वापस करो. बैंक्स के पास जनरली आपका पैसा होता नहीं है बिकॉज बैंक्स ने तो पैसे आगे लेंड किए हुए होते हैं. सो देयर इज समथिंग कॉल्ड द एसेट लायबिलिटीज मिसमैच. ये हमेशा एक मैच्योरिटी रिस्क जो है वो हर बैंक कैरी कर रहा होता है. सो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक कैलिफोर्निया बेस्ड बैंक इसका शिकार हुआ है. और काफी सारे लोग ये समझते हैं, जेपी मॉर्गन बैंक ने उसको बाय द वे एक्वायर कर लिया है बहुत ही मामूली सा अमाउंट पे करके. लेकिन काफी सारे लोग ये समझते हैं कि दिस कुड बी द एंड ऑफ दिस राउंड ऑफ बैंक कोलैप्स वन, while some would say that this could be the starting of the another one. So you never know where things are heading to. So yeah, चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? मुनव्वर अली साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, ये जो गैस के मीटर पर किराया 40 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया है, ये जुल्म है. हाँ जी, जुल्म तो बहुत ज्यादा है. और आइए हम सब मिलके जालिमों के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको जो है वो हिदायत अता फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन. इसके अलावा हमारे पास मैसेज आया जीशान बेग साहब का और मैंने ये ट्वीट भी किया है. न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर के मशहूर जमाना बिल बोर्ड पे जो है वो सनम मारवी की तस्वीर नजर आ रही है. और बेग साहब कहते हैं सनम मारवी, a renowned Pakistani Sufi and folk singer, was featured on Spotify's digital billboard in New York's Times Square, USA, announced by Spotify as an ambassador for the month of April under the Equal Pakistan program. Thank you so much for sharing this piece of information. बहुत शुक्रिया. इसके अलावा मैसेज आया हमारा जी हमारे पास
AMK का अब्दुल मुक्तदिर खिलजी साहब का, छोटे से हैं ये हमारे लिसनर. आई वांटेड टू आस्क दैट हु डू यू थिंक विल विन टुडेज ODI मैच, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड. इंशाल्लाह आज पाकिस्तान मैच जीतेगा भाई, मुझे तो इसमें कोई शक नहीं है, अल्लाह ने चाहा. और किसी ने अभी ट्वीट भी किया दैट ऑल आइज ऑन फखर टुडे. या ऑल आइज ऑन फखर, कैन ही स्कोर द फोर्थ straight 100 for Pakistan? What a feat that is going to be. अहमद कहते हैं प्लीज हेल्प मी कन्विंस माई फैमिली दैट आई डोंट वांट टू स्टडी एनी मोर. आई एम इंटरेस्टेड इन Amazon. I want to skip my studies. It's just a waste of time. No, that is very incorrect comment. अहमद, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. Studies किसी भी फॉर्म में हो, कुछ भी हो, they are never a waste of time. जिंदगी में कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको उसकी जरूरत पड़ती है. देखो, having a I understand what you are trying to say and where you are coming from, Ahmed. I hope you are listening to me because ये मैसेज 1 घंटा पहले का भेजा हुआ है. लेकिन quitting your studies altogether is never an answer, especially at the age that you are in. So, get a certain basic education, एक certain level तक पहुंचो. This could be your intermediate, it could be your A levels, it could be your IB, international baccalaureate, जो करना चाह रहे हो वहां तक करो. And then बेसिक एक फाउंडेशन कंप्लीट करने के बाद, जिसे आप कहते हैं ना ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन हासिल करने के बाद, इज द टाइम व्हेन यू कैन सिंपली टेल योर पेरेंट्स आई डोंट वांट टू गेट अ डिग्री. मुझे कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं चाहिए बिकॉज मेरा फोकस इज ऑन स्किल डेवलपमेंट नाउ. आई थिंक दैट इज द वे फॉरवर्ड. लेकिन अभी तुम 7वीं 8वीं जमात में या 7th 8th क्लास में आके अपने पेरेंट्स को बोला आई डोंट वांट टू स्टडी. नो बेटा, दैट इज नॉट. आई नो लाइफ वुड बी, यू थिंक दैट लाइफ वुड बी वेरी गुड विदाउट गोइंग टू द स्कूल, बट यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग. एजुकेशन हासिल करो, एज आई सेड, एक बेयर मिनिमम, एक लेवल, ए लेवल्स, इंटरमीडिएट, जो करना है करो. उसके बाद यू आर अ ग्रोन मैन. 18 साल के तुम हो चुके होगे. टेल योर पेरेंट्स, सी, आई एम नॉट टेकिंग एनी डिग्री राइट नाउ. I am doing this course, this online course, this falana. I've got 8 certifications. I know more stuff than maybe a university graduate who would be able to get this information after 4 years. मैंने 1 साल में ये सारी इंफॉर्मेशन हासिल कर ली है. I've got these skills. इसमें ये 4 skills are really in right now. So yeah, all right. चलें जी, अभी ये जिक्र आ गया मुझे बाद अहमद की, इन ख्यालात की. अहमद ये, अच्छा बाय द वे, ये मेरे वाले अहमद नहीं है, ये मेरे वाले, उनके साथ ये सारे डिस्कशंस हो चुके हैं, तो वी हैव मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट लेवल नाउ. ये दूसरे अहमद हैं कोई. बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके हवाले से आज अमेरिका में, यानी अब जो अमेरिका में कल आएगा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है. बिकॉज मैंने जो अपने प्रोग्राम में कल जिक्र किया था, डॉक्टर जेफरी हिंटन जो कि छोड़ के चले गए हैं गूगल, और उसके बाद से वो दुनिया भर में इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं तमाम मीडिया आउटलेट्स को. उनकी इस गुफ्तगू के बाद जो है वो अमेरिकन गवर्नमेंट जागी है और ख्वाब गफलत से जागी है, और उस पर उन्होंने आज एक मीटिंग बुला ली है. तो वो मीटिंग का भी जो है वो जिक्र करते हैं. अभी मैं ऐसा करता हूँ कि आपको सुना देता हूँ एक अच्छा सा गाना, और मिलते हैं आपसे इस गाने के बाद. देखते हैं जी कौन सा है गाना, ये वाला. मिलते हैं. अच्छा, इफ यू विश टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. जाने से पहले हम खतीजा का मैसेज शामिल करते हैं, और अवैस ने मैसेज भेजा. अल्हम्दुलिल्लाह खतीजा हैज कंप्लीटेड हर हिफ्ज़ कुरान. टुडे इज हर कंप्लीशन सेरेमनी. वाओ, दैट इज सो अमेजिंग. खतीजा, कांग्रेचुलेशंस भाई, माशाल्लाह, आपने कुरान हिफ्ज़ कर लिया. क्या जबरदस्त. ये भी भाई बड़ी टैलेंट होता है और बड़ी जो है ना फ्री एफर्ट होती है, जो कि माशाल्लाह आपने कंप्लीट किया. तो अब आपने कुरान माशाल्लाह याद कर लिया है, उसको हिफ्ज़ कर लिया है. अब जरूरत है कि इसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाया जाए, और नेक्स्ट लेवल पे जो ले जाया जाए वो ये कि हमें कुरान के नाजरे से बढ़ के कुरान के मतलब को समझना है और उसके मकसद को समझना है, और जाके ये देखना पड़ेगा कि ये आयतें जो मुझे बिल्कुल ज़बानी याद है, और अल्लाह ताला ने मुझे ये ताकत दी है कि मैं आयत आप नाम लें और मैं उसको आपको सुनाना शुरू कर दूंगा. इन आयत में अल्लाह ताला बात क्या कर रहे हैं. असल तो ग्रेजुएट, कुरान हमें जो अल्लाह ताला ने भेजा है वो तो ज़ाहिर है एट द एंड ऑफ द डे हमें समझने के लिए ही भेजा है ना, कि भाई इसको समझो. हमारे यहाँ क्या है कि जी बस वो नाजरे पे लगे हुए हैं, और हमारे यहाँ जरा पढ़ने का कल्चर ज्यादा है समझने के अलावा. तो हमें अब नेक्स्ट लेवल पे ग्रेजुएट होना है. मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ. बातें हम भी बहुत करते हैं, लेकिन क्या हम इस पर टाइम लगाते हैं और सोचते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो चले जी, मैनी कंग्रेचुलेशन वेस्ट टू यू एंड खतीजा. और बाकी क्या सीन है, फसील साहब कहते हैं इवन फॉर Amazon अहमद नीड कंसर्न एजुकेशन. नहीं, he needs certifications. For certifications, you don't need any A-level degree or something. So he doesn't. It is not saying he wants to work for Amazon, the company. He maybe wants to utilize the platform जो अहमद
द लिसनर की बात मुझे समझ में आ रही है फसील. सो बहरहाल चलें जी, अभी नहीं चलते हैं, आपको एक सॉन्ग की जाने मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक, एक बार फिर से खुशामदी. सनराइज शो, दिल की आवाज आप तक पहुंच गई. एंड गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. हसन इकबाल कहते हैं ऑल आईज आर ऑन फखर टुडे. ऑलराइट, बिल्कुल जी, फखर पे ऑल आईज. विल ही बी एबल टू स्कोर हिज फोर्थ कंसेक्यूटिव 100? वाओ. फरी सरफराज कहती हैं सलाम फ्रॉम मी एंड सरफराज, वी आर टुगेदर एंजॉयिंग सनराइज विद अदील. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. एंड देन डॉक्टर फरा ने तस्वीर भेजी है रबर की. रबर जो पेंसिल के जो मिटाने वाले रबड़ होते हैं, कहते हैं नॉट ओनली डिड, अच्छा वो जो फ्रूट के शेप के रबड़ आया करते थे, या अक्सर ये लड़कियों की पेंसिल बॉक्स से निकलते थे. पेंसिल बॉक्स खुलते थे, उसके अंदर रंग बिरंगे ऑरेंज के शेप के स्ट्रॉबेरी, एप्पल, वाटरमेलन. तो बेसिकली वो कहती हैं कि नॉट ओनली डिड दे नॉट वर्क बट दे ऑल्सो डिस्ट्रॉयड द पेपर. 80s and 90s kids can relate. I'm pretty sure kids today can also relate. I mean, आजकल के बच्चे रबड़ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं. वैसे anyway, talking about rubber, I never liked these rubbers. मुझे तो फंक्शनल रबर पसंद थे, जो एक कहते थे ना मिलान का रबर, सॉफ्ट वाला बिल्कुल, जिसको हम पढ़ते थे मिलन का रबर चाहिए, बेहतरीन होता था वो. खालिद अनवर साहब, अस्सलाम वालेकुम. देन पाकिस्तान इन पिक्चर्स, थैंक यू सो मच. स्वात रिवर की आपने जो है वो वीडियो शेयर की है. एंड कहते हैं जी स्वात रिवर where the beauty of nature meets the power of water. क्या बात है, जबरदस्त, ग्रेट. आसिफ मंसूर साहब कहते हैं दोहा स्काईलाइन, लैंड व्यू एंड एरियल व्यू. नाइस सर, हैव अ सेफ जर्नी टू यू. मलिक जरीन अवान कहते हैं इलेक्शन का क्या बनेगा, जरा बड़े बल्ब से रोशनी डालिए प्लीज. भाई ये इनकी मुलाकातें जो रात में चल रही थी वो तो मैंने सुना है फेल हो गई. आखिरी दौर जो है वो खत्म हो गया. और कहते ये है कि जी ये तो हो गया अग्रीमेंट के जी इंतखाबात एक दिन में करा लेते हैं, लेकिन उसकी तारीख पर जो है वो इत्तेफाक नहीं हो पाया और एक्सपेक्टेड यही था. तो चलें इसके हवाले से हम आगे चल के तफसील से बात करते हैं इस पे. लेकिन अब ये कि इलेक्शन में क्या आज 3 तारीख है, क्या 11 दिन में इलेक्शन हो सकते हैं पंजाब में, यही है सिलसिला जी. अशफाक जंजोआ साहब कहते हैं अदील वी आर सेलिब्रेटिंग 21st वेडिंग एनिवर्सरी टुडे, प्लीज विश अस. भाई अशफाक जंजोआ साहब और मिसेस अशफाक को हमारी तरफ से सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद. 21वीं माशाल्लाह सालगिरह आप शादी की मना रहे हैं. इस 21 साल में 6 साल तो आप वॉक ही करते रहे होंगे अशफाक साहब, मेरे ख्याल है जितने माशाल्लाह आप स्टेप चलते हैं पूरे दिन. सो वैसे मिसेस अशफाक भी वॉक की आदी हैं या आप अकेले ही वॉक करने निकलते हैं या वैसा ब्रेक लेकर जाते हैं वॉक करने के, चलो यार जरा थोड़ी देर लोनली टाइम भी गुजार कर रहा हूँ मैं, मुझे बताइएगा जरूर. इमामा मुइन कहती हैं सलाम, लवली कोल्ड मॉर्निंग इन लाहौर. सोचें यार, हु वुड हैव थॉट फर्स्ट वीक ऑफ मे में ये कहेंगी कोल्ड मॉर्निंग इन लाहौर, कमाल है. फाद कहते हैं अदील भाई डू यू थिंक whom shall IK have to give his next interview, as Iqrar is saying that IK must have given his next interview to either Hamid और शाजेब. नहीं, I mean number one who is इकरारुल हसन to advise इमरान खान कि वो किसको क्या इंटरव्यू दें, क्या वो जनाब मोहतरम इस तरह के जो अपने हमारे इकरारुल हसन साहब, एक तो पाकिस्तान के जो सूडो इंटेलेक्चुअल्स है ना, वो आजकल एक और भी आया हुआ है वो बोल न्यूज वाला, वो बड़ी बड़ी बातें करता है. वो कहता है जी मिठाई के पता नहीं मिठाई बेचने वाले और डॉक्टर के दरमियान इलेक्शन हो, वो क्या बातें कर रहा था बहरहाल. सो कहने का मतलब ये कि आई रियली डोंट नो कि इकरारुल हसन क्यों मशवरे दे रहे हैं. आई थिंक इमरान खान हैज गिवन सम वेरी हार्ड हिटिंग इंटरव्यूज. मंसूर अली खान को मेरे ख्याल से उन्होंने इंटरव्यू दिया है. उसके अलावा उनका जो RT वाला इंटरव्यू इमरान खान का था, दैट वाज अ प्रीटी टफ इंटरव्यू फॉर श्योर. बट ये इकरारुल हसन ये मुफ्त मशवरे क्या बाकी पाकिस्तान के लीडरान को देते हैं? क्या वो ये बोलेंगे कि जी मियाँ साहब जो हैं वो फलाने को इंटरव्यू दें और ये दें? तो ये आप रहने दें फाद, ये इकरार को चाहिए अपने मशवरे जरा अपने पास रखें. अब्बास खान कहते हैं सर यस्टरडेज शोज वाज फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, लव इट. थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया. सैयद कलीम जाफरी साहब बैंक अल हबीब से करते हैं जी मैसेज और कहते हैं दश्त तन्हाई में, ये हमने चलाया था कुछ दिनों पहले. सर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, सर आप मुझे इनबॉक्स कर दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज दूंगा कराची का. अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं इन पाकिस्तान फास्ट ग्रोइंग मलबरी ट्रीज फ्रॉम स्मॉल टू मीडियम साइज आर मेनली कल्टिवेटेड इन पंजाब एंड KP. दैट्स वेरी नाइस सर, थैंक यू सो मच सर. इसके अलावा और क्या मैसेजेस तो काफी सारे हैं. अभी हमें बढ़ना है एक ब्रेक की जानिब भी, और हम करते ये हैं कि आपको हम ब्रेक की जानिब ही लिए चलते हैं. अभी खैर हमारे पास 1 मिनट मौजूद है तो चलें जी इसको भी. मोहम्मद आसिम साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग टू ऑल द लिसनर्स. सजाद अली, अ ग्रेट स्टार्ट ऑफ द डे.
दैट इज वेरी नाइस. उमर मुस्तफा कहते हैं, डू वी स्टिल हैव अ चांस ऑफ डिफॉल्ट और डिड वी सेल थ्रू स्मूथली? नहीं, डिफॉल्ट का चांस अभी जाहिर है जब तक आईएमएफ पाकिस्तान आईएमएफ के साथ नहीं प्रोग्राम को रिज्यूम करता, जो डिफॉल्ट की तलवार जो है वो तो लटकती ही रहेगी. और जाहिर है, और आईएमएफ तो फिलहाल ये गवर्नमेंट तो ऐसा नहीं लग रहा कि कोई आईएमएफ के वापस जाने का, ये कोई इनकी बहादुरी नहीं है. तो अगर कह रहा होगा ओ जी मियां साहब डट गए हैं आईएमएफ के सामने, ओ यार हटो सामने से यार यहाँ से. तो आईएमएफ भी यार, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मुझे भी अब लग यही रहा है कि आईएमएफ ने भी फिर एक और, अब उन्होंने एक और नई शर्त ले आए कि जी आप मल्टीलैटरल इदारों से भी हमें कमिटमेंट्स लेके दें. 2 बिलियन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक एंड 1 बिलियन फ्रॉम एशियन डेवलपमेंट बैंक. यार अंदर खाने कोई मसला है आईएमएफ को यार. आईएमएफ कुछ है इशू जो अभी तक हमें समझ में नहीं आ रहा. कुछ है पंगा, या तो कोई बड़ा पर्सनालिटी पे इशू आ गया है. मुझे ऐसा लगता है कि आईएमएफ जो है ना वो इस सेटअप के साथ, या वो पाकिस्तान को ड्रैग कर रहा है ऑल द वे टिल द बजट. ये भी एक सोच आ रही है कि कहीं ये जो है ना, इनको अगर आईएमएफ स्टाफ लेवल अग्रीमेंट अभी हो गया ना, ये कोई पाकिस्तान में पॉपुलिस्ट किस्म का बजट जो है ना ये बनाकर ना दे दें. और ये पॉपुलिस्ट किस्म का बजट इन्होंने बनाकर अगर दे दिया तो फिर सारी फिर जो है ना वो चीजें एक बार फिर से अंडू हो जाएंगी जो ये कर रहे हैं. बिकॉज आपको पता है कि इसहाक डार में शदीद टेंडेंसी है इस तरह की हरकतें करने के हवाले से. इकोनॉमी स्क्रू अप करने में इनका बड़ा एक मैं कहता हूं कि पीक पर पहुंचते हैं ये साहब. तो इसलिए मुझे लग यही रहा है कि आईएमएफ चाह ये रहा है कि कम से कम बजट तक जो है ना वो शायद इन चीजों को ड्रैग करे. सो लेट्स सी क्या होता है सिलसिला. अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. क्या बात है यार, जबरदस्त. बड़े दिनों बाद गाना यारी सुना. और एज आई ऑलवेज से कि कैफी जहां पे जिस पॉइंट पे लाके इस गाने को खत्म करता है ना, आई वुड मेक यू लिसन टू दिस सॉन्ग अगेन. ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. ऑलराइट, और क्या सीन है जनाब वाला. हमारे एक दोस्त ने मैसेज किया है, कहते हैं लगता है, नाम नहीं ले रहा मैं उनका, कहते हैं लगता है हुकूमत अब आईएमएफ से मुआहदा करने में दिलचस्पी नहीं रखती क्योंकि ये अगली आने वाली हुकूमत को आईएमएफ का शिकार करना चाहती है. देखिए इस पे तो मोहतरम मैं आपका अगेन नाम लेते लेते अभी निकल गया था मुंह से. लेकिन ये कि मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैं तो शायद ईद से पहले रमजान में जब मैं शो कर रहा था, जिस वक्त काफी हद तक क्लियर हो गया था कि यार ये गवर्नमेंट अपने एक एग्जिट स्ट्रेटजी पे इस वक्त जो है वो काम कर रही है. तो मैंने उसी वक्त कहा था कि ये इस वक्त सिचुएशन जितनी गंभीर से गंभीर तर बना सकते हैं वहां पर ये छोड़कर जाएंगे. बिकॉज आने वाली गवर्नमेंट को तो ये जो पिछले 1 साल या 13 महीने में इन्होंने जो मेस क्रिएट कर दिया है, ये जो इन्होंने तबाही फेर दिया पाकिस्तान में 13 महीने में, इसको तो फिक्स करने में अभी आपको कोई 2.5 से 3 साल जो है वो लगने. सो आने वाली जो भी गवर्नमेंट होगी, एंड वी हैव अ फेयर आइडिया कौन सी गवर्नमेंट होगी, उसको तो जाहिर है वो अनपॉपुलर 1 साल में ही हो जाएगी इसी वजह से. बिकॉज जिस तरह अपनी ये जो है ये छोड़ के जाएंगे, अपनी जो रेमिनेंस जो छोड़ के जाएंगे चीजें, जो भी उर्दू में अच्छा वर्ड होता है इसके लिए. सो मैं वो वर्ड बोलना नहीं चाह रहा. दोस्तों यारों में होता तो मैं बोल देता कि वो क्या छोड़ के जा रहे हैं. लेकिन बहरहाल चले जी, आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. ओके जी, अदालत, पाकिस्तान की अदालत आलिया के खिलाफ हमारे पार्लियामेंटेरियंस का अटैक इस वक्त फुल स्विंग में आ गया है. और मशहूर नून लीग की तरफ झुकाव रखने वाले जर्नलिस्ट तलत हुसैन साहब जो हैं वो तो कल ये ट्वीट कर चुके हैं कि अब ऐसी चीज आने वाली है जस्टिस बंदियाल के हवाले से कि बस वहां पे बिल्कुल गेम ओवर हो जानी है. और कहते हैं बकौल उनके जो पॉलिटिकल जुडिशरी है उसका खात्मा होने को है. देखते हैं जी क्या होता है सिलसिला. अखबारात इस हवाले से क्या लिखते हैं. जंग की लीड क्या है. मनपसंद फैसलों के लिए अदलिया पार्लियामेंट इल्जामात. ओके, सियासतदान इंसाफ नहीं मनपसंद फैसले चाहते हैं, हर इदारा सुप्रीम कोर्ट को जवाब दे. चीफ जस्टिस अता बंदियाल का ये कहना है. इस्लाहात कानून पर फुल कोर्ट बनाने, हुक्म इब्तना खत्म करने और जस्टिस मज़ाहिर को बेंच से अलग करने की इस्तदा जो है वो मुस्तरद कर दी है. पार्लियामेंट का क्या कहना है जी. पार्लियामेंट हथियार नहीं डालेगी. वो वक्त चला गया जब वजीर आजम को बलि चढ़ाया जाता था. आइन चिकनी पर अंगूठे लगाने वालों की बाकियात को यहाँ बुलाएं. ओ माय गॉड, ये तो अपने लीडरान को ये ख्वाजा साहब क्या बोल रहे हैं. वायदा हुए ख्वाजा साहब की तकरीर कल मैंने सुनी और मैं तो कल बड़ा हैरान हो रहा था कि यार अगर ये जैसे कहना चाहिए कि डिसरिस्पेक्ट ऑफ जुडिशरी नहीं है, अगर ये तौहीन अदालत नहीं है, तो फिर तौहीन अदालत पाकिस्तान में होती क्या है. मुझे तो वाकई समझ में नहीं आ रहा जिस तरह की कल ख्वाजा आसिफ ने तकरीर की है. लेकिन बहरहाल जी क्या कहते हैं जी. सुप्रीम कोर्ट
कोशा है कि हुकूमत मुद्दत पूरी ना करे, अदलिया ने नाकाबिले माफी गुनाह किए, असेंबली हिसाब लेगी, जंग लड़नी है तो जंग होगी, पार्लियामेंट हथियार नहीं डालेगी, वज़राए आज़म की गर्दनें उतारने की रिवायत बंद करें, स्पीकर अदालती कार्रवाई की तफसीलात मंगवाएं. ओके जी. दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा लग रहा है कि कुछ तैयारी कर ही रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब कर लिया है. ओके. अदालती इस्लाहत कानून पर हुक्म इम्तना बरकरार. अच्छा जी, कहते ये हैं कि फुल कोर्ट बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार, रेफरेंस सिर्फ सदर मुमलिकत दायर कर सकते हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की राय आने तक जज को काम करने से रोका नहीं जा सकता, ये कहना है जस्टिस बंदियाल का. सो चलें जी, आप देख सकते हैं कि नून लीग की जानिब से इस वक्त गुड कॉप बैड कॉप खेला जा रहा है. गुड कॉप वो बने हुए हैं जो कि आपको पता है कि जो मुज़ाकरात रात को 9:30 बजे 9:45 बजे शुरू हुए थे वो हैं, और बैड कॉप जो असेंबलीज में खड़े होकर पिछले 2-3 दिन से तकरीरें कर रहे हैं. मुज़ाकरात का आखिरी दौर था कल, वो भी खत्म हो गया है. मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात की तारीख पर इत्तेफाक ना हो सका, मस्बत बातचीत हुई, अपनी अपनी क़यादत से दोबारा बात करेंगे, बजट मंजूरी के बाद कौमी असेंबली खत्म की जा सकती है, इसहाक डार का ये कहना है. पंजाब में 14 मई को इंतखाबात पर पेशरफ्त ना हो सकी, सुप्रीम कोर्ट में मौक़िफ़ पेश करेंगे, ख्वाजा आसिफ ने माहौल साजगार नहीं पेचीदा किया, शाह महमूद कुरैशी का ये कहना है. एतजाज हसन का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के 50 करीबी रिश्तेदारों के फोन टैप हो रहे हैं, इलेक्शन आगे ले जाने के लिए आईनी तरमीम जरूरी, पार्लियामान 2/3 से महरूम है, वजीर आजम से आर्मी चीफ और DGI की मुलाकात हुई है, मानी खेज मुलाकात है जी. इसके अलावा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का साथी जजेस के एजाज में इशाइया, कहते हैं जी सब जजेस ने शिरकत की सिवाय एक के, एंड यू कैन गेस हु दैट 1% कुड बी, कहते हैं जरा ये कहते हैं. आगे कहते बात करते हैं जी. वजीर आजम शहबाज, अरे यार ये किंग चार्ल्स III की कोरोनेशन जो है हम पाकिस्तानियों के लिए बड़ी महंगी पड़ रही है, बिकॉज वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ताज पोशी की तकरीब में शिरकत के लिए आज बरतानिया रवाना हो रहे हैं, और ज़ाहिर है बरतानिया जाएंगे तो फिर ज़ाहिर है अपनी ज़मीन भी देखेंगे और अपने भाई से भी जो है मुलाकात कर कर वहाँ पर आएंगे. मैं कल यही देख रहा था कि टीवी में ये लिखा हुआ था कि मुल्की हालात, सियासी, माशी और दिफाई सूरत हाल पर नवाज शरीफ को जो है वो अपडेट किया जाएगा. तो भाई ये फोन पे कर देते, जूम कॉल पे कर देते, सिक्योर्ड लाइन पे कर देते, नहीं बट वो फेस टू फेस करेंगे. वो सब किसी पे ट्रस्ट नहीं करता है असल में यार. प्रॉब्लम ये. लाहौर हाई कोर्ट क्या कहते हैं जी, इमरान खान को 121 मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म. जस्टिस बाकर नजफी ने कमेंट ये दिए हैं, कहते हैं जी इमरान के खिलाफ 71 साल तक कोई केस नहीं बना, हुकूमत बदलने पर केसेस क्यों हो रहे हैं. 9 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत पर आज इस्लामाबाद में पेशी, मार्शल लॉ लगा तो फिर किसी दुश्मन की जरूरत नहीं होगी, ये इमरान खान का कहना है. पाकिस्तान के हमसाए के खौफनाक अजाइम, PTI चेयरमैन का इंटरव्यू. दुनिया न्यूज ने लिखा है महंगाई की महंगाई की शरह श्रीलंका से भी ज्यादा हो गई है. जी हाँ, कल इन्फ्लेशन का नया नंबर आया है और 36.4% हो गई है पाकिस्तान में महंगाई, ये CPI. और अगर आप सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स की बात करें तो वो 47% जो है वो टच कर गई है, और आने वाले दिनों में कोई बेहतरी जो है नजर भी नहीं आ रही है. आगे बढ़ते हैं और क्या सिलसिला है जी. फवाद चौधरी कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ नया रेफरेंस तैयार कर रहे हैं, जजेस ब्लैकमेलिंग में ना आए. और वो कहते हैं जी बुशरा बीबी पर मरियम के इल्जामात मुकदमा करेंगे. मरियम का क्या कहना है, नौजवानों को मुल्क के खिलाफ करने के लिए मुहिम चलाई जा रही है. ओके. सिंध के 24 अजला में 7 मई को जिमनी बल्दियाती इलेक्शन होगा. कराची में 25 और मजमूई तौर पर 94 नशिस्तों के लिए पोलिंग होगी. देख लें जी, आज 3 हो गई है, 4 दिन इसमें रह गए, हो ही जाए अल्लाह करे ये इलेक्शन यार. आगे बढ़ते हैं जी, क्या सिलसिला है. कराची की आबादी जो है वो 1,80,00,000 अबूर कर गई. अच्छा, ये आज इश्तिहार भी आया हुआ है जी, 7वीं खाना और मर्दमशुमारी 15 मई तक इसमें जो है वो तौसी कर दी गई है. यानी जस्ट इमेजिन हाउ पुअरली दिस एक्सरसाइज. आई थिंक दिस इज द 7th और 8th टाइम कि ये खाना और मर्दमशुमारी जो है इसकी डेट्स को एक्सटेंड किया जा रहा है. दैट टेल्स यू अबाउट हाउ पुअर थिंग्स हैव बीन. कहते हैं जी मजमूई शरह इजाफा 12.51 कराची की आबादी में हुआ है. सिंध की आबादी 5,51,72,000 जो है वो हो गई है. और कोई खबर आखिर में जनाब,
ठीक है. डॉन ने एक कॉलम की खबर शाया की है. प्राइसी फूड आइटम पुश इन्फ्लेशन टू रिकॉर्ड लेवल इन अप्रैल. Imran fears fresh bid on life as court ask him to join the probes. Okay, चलें जी, great. अभी वक्त आ गया है, हम बढ़ रहे हैं टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जानिब. मुख्तसर सा ब्रेक है, वापस आके अपने प्रोग्राम को हम करते हैं कंटिन्यू. खेलों की खबरों के हवाले से बात करेंगे. So don't go anywhere and keep listening. Alright, that was the evergreen classic from U2. That was With or Without You. और खूबसूरत गाना यार, यानी यूनिवर्सिटी के दिन याद आ गए यार. क्या बात है भाई, जबरदस्त. 8:08 हो चुके हैं. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. खेलों के हवाले से बात करते हैं भाई. दिस इज द स्टार्ट, टुडे इज द स्टार्टिंग ऑफ द लास्ट लेग ऑफ द न्यूजीलैंड टूर. इस सीरीज का आगाज जो है वो आप जानते हैं कि माह रमजान करीम में हुआ था इन लाहौर. उसके बाद ये सीरीज पहुंची इस्लामाबाद और अब उसके बाद पहुंच चुकी है कराची. और कराची में आज पहला और इस ओडीआई सीरीज का तीसरा मैच होने वाला है. पाकिस्तान न्यूजीलैंड आज दोपहर 3:30 पर नेशनल स्टेडियम कराची में एक दूसरे के आमने सामने होने वाली हैं. बहरहाल आप ये बात जानते हैं कि सीरीज में पाकिस्तान को जो है वो 2-0 की बढ़तरी हासिल है. नेचुरली बेस्ट ऑफ 5 सीरीज है. वी कैन गो ऑन विन द गेम टुडे एंड कैन रैप अप द सीरीज. लेकिन क्या T20 सीरीज वाला कोई सानहा हो सकता है? बिकॉज वो भी एक हादसा ही था यार, सीरियसली. हमें लग यही रहा था कि ये सीरीज भी हम आराम से जो है रैप अप करने में कामयाब हो जाएंगे. मैं तो आपको पता है पहले इस सीरीज के बारे में बोल चुका हूँ दैट वी शुड नॉट हैव लॉस्ट अ सिंगल कंप्लीटेड गेम इन दैट सीरीज. लेकिन मार्क चैपमन जो है वो पाकिस्तान और फतह के दरमियान जो है वो रुकावट बने. बड़ा कमाल खेले जी वो T20 सीरीज में. ओडीआई टीम में भी उनको शामिल किया गया है. लेकिन ऑफ कोर्स ओडीआई टीम में डेरिल मिचेल इज प्रूविंग टू बी द स्टैंड आउट परफॉर्मर फॉर द कीवीज, जिन्होंने जो है वो 2 सेंचुरीज अभी जोड़ी हैं. फकर जमान भी 2 सेंचुरीज बना चुके हैं. वन वाज अ वेरी बिग वन. इफ ही हैड सम मोर टाइम कुड हैव गॉन ऑन एंड स्कोर अ डबल एज वेल. येट अनदर. लेकिन बहरहाल जो सीन है वो ये दैट फखर इस वक्त एक बड़े दिलचस्प मकाम पर जो है वो मौजूद हैं. बिकॉज याद रहे जी लगातार 3 सेंचुरीज जो है बना चुके हैं. एक बहुत ही एलीट लिस्ट है पाकिस्तानी बल्लेबाजों की, जिसमें ऑफ कोर्स वो इस वक्त शामिल हैं. और यू नेवर नो व्हाट्स इन स्टोर फॉर हिम नाउ. 4th century in a row, that would be something very very extraordinary. बट चलें जी, अभी हम फिलहाल इसके हवाले से बात नहीं करते बिकॉज जब तक इनकी बैटिंग आनी जा रही तब तक बात गलत होगी. लेकिन क्या कराची की विकेट, कराची की विकेट हैज द टेंडेंसी, जैसे रावलपिंडी में वी ऑलवेज न्यू ये रावलपिंडी की विकेट का जो बिहेवियर हो गया है वो तो हमें अंदाजा है कि उसमें तो रन्स बनने थे. लेकिन कराची की विकेट हैज द टेंडेंसी टू सरप्राइज यू एट टाइम्स. हमने पाकिस्तान सुपर लीग में भी देखा था कि जिस फ्रीक्वेंसी के साथ 200 रन्स शायद लाहौर और रावलपिंडी में बन रहे थे वो हमने कराची में नहीं देखे थे. कराची में बाज मैचेस में विकेट जो है प्रूव टू बी स्लाइटली ऑन द स्लोअर साइड. और वो स्लोअर साइड होने की वजह से बॉल जो स्पिनर था तो उसकी तो रुक कर आ रही थी, और जो फास्ट बॉलर थे उनकी बॉल जो है वो भी बैट्समैन टाइम नहीं कर पा रहे थे. आई रिमेंबर द गेम दैट लाहौर कलंदर्स लॉस्ट टू कराची किंग्स. उसमें काफी विकेट जो थी वो स्लो खेली थी. और कुछ अगर ऐसी विकेट आज यहाँ पे कराची में आ गई तो फिर जाहिर है अच्छा कंपटीशन हो जाएगा बिटवीन बैट एंड बॉल. लेकिन लेट्स जस्ट होप दैट देयर आर लॉट्स ऑफ रन्स इन दैट विकेट टू. जाहिर है जी ये बात याद रहे दैट दिस इज द लास्ट बायलैटरल, at least for now this is the last bilateral before the World Cup. So जो भी पाकिस्तान को चीज़ें वीज़ें चेक करनी है अपनी वो कर लें. ज़ाहिर है आपको ये खबर भी मिल गई होगी कि पाकिस्तान के एहसानुल्लाह जो है वो अवेलेबल नहीं है फॉर सिलेक्शन टुडे बिकॉज उनको हो गई है इंजरी, और जिसकी वजह से ही विल नॉट बी अवेलेबल टुडे. एहसानुल्लाह का डेब्यू जो है वो इतना इम्प्रेसिव नहीं था. काफ़ी सारे लोगों ने ज़ाहिर है सवालात भी उठाए उनकी कैपेबिलिटी के हवाले से, विच इज रियली अनफेयर बिकॉज पहले ही मैच के बाद किसी बेचारे को इस तरह जो है वो ये बात करना दैट इज नॉट गुड. लेकिन जाहिर है ही इज नॉट देयर टुडे. विल शाहीन शाह अफरीदी बी बैक इन द साइड? ही शुड बी. शाहीन के बारे में हम कल बात भी कर रहे थे
कि उन्होंने जो प्रैक्टिस वगैरह की है अपने छोटे रन अप के साथ जो है वो कोशिश कर रहे हैं. सो स्टिल डेफिनेटली नॉट ऑन हिज बेस्ट बट लेट्स सी क्या होता है. ओके जी, ठीक 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 ठीक. ओके, नेपाल के हवाले से बात करते हैं. नेपाल ने एशिया कप का टिकट कटवा लिया, यूएई को मात दे दी. टीम पाकिस्तान और भारत के ग्रुप में शामिल हो गई है. ये काठमांडू में मैच खेला गया था. वेल डन टू नेपाल बाय द वे. आई मीन देखें यार, ये यूएई टाइप टीमें जो होती हैं ना, यूएई, कुवैत, ये पकड़ धकड़ 11 जो होती हैं, ये टीमें तो यार डिजर्व ही नहीं करती हैं. सीरियसली, ये टीमें जब खेलती हैं किसी बड़े टूर्नामेंट में ना, तो मुझे बहुत कोफ्त होती है देख के. बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग, यूएई अपनी एमिरेट्स लीग करा ले, जो भी करा ले, इनका फ्यूचर क्या है, इन क्रिकेट का इन मुल्कों में क्या फ्यूचर है, वी हैव गॉट नो आइडिया. बट कंट्री लाइक नेपाल, आई मीन सीरियसली, लाइक 100% नेचुरल, जेन्युइन, इंडिजिनस, उनका अपना जैसे कहना चाहिए कि मुल्की टैलेंट जो है जब वो खेल रहा होता है तो फिर वो जो है ना देख के खुशी होती है. सो बहरहाल जी, बहुत अच्छी बात है. हुआ ये कि नेपाल यूएई और ओमान को बेसिकली, अच्छा नहीं, खैर नहीं, इन्होंने ये क्वालिफाई करने में कामयाब हो गए हैं. और ठीक है, बाकी 5 टीमों, अच्छा एक और टूर्नामेंट के लिए भी क्वालिफाई कर गए हैं, वो तो चलें अलग बात हो गई. और क्या सीन है, सना मीर ने फ़खर जमान और बाबर से मुतालिक बयान की वजाहत कर दी. क्या कर दिया भाई उन्होंने, कहते हैं, अच्छा जी, उन्होंने न्यूजीलैंड के पहले वनडे में फ़खर की सेंचुरी की तारीफ करते हुए कम स्ट्राइक रेट के साथ खेलने वाले बैटर्स पर तनकीद की थी, जिसमें बाबर आजम के परिस्तार जो है वो नाराज हो गए थे. भाई बाबर आजम पे क्रिटिसाइज ना किया करें. बाबर आजम जो पे क्रिटिसाइज करेंगे, बहुत आपकी खिंचाई होती है सोशल मीडिया पे यार, ये बड़ा मसला हो गया है. चलें जी, और क्या सीन है. न्यूजीलैंड प्लेयर्स को आईपीएल में भेजकर पछताने लगा. भारतीय फ्रेंचाइज ने टॉप कीवी क्रिकेटर्स को बेकार समझकर साइडलाइन कर दिया. ओके, ये हमारी खुशफहमियां हैं यार, ये इस तरह की बातें, वो वहां पे खुश होंगे, यकीन जानिए. चलें जी, और क्या सीन है, जल्दी से फुटबॉल के हवाले से बात करते हैं. भाई वाह, गुड रिजल्ट फॉर आर्सेनल. और कल अपने होम ग्राउंड पे चेल्सी को जो है वो उन्होंने शिकस्त दी, 3-1 से शिकस्त दी. अ वेरी थम्पिंग विन, अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस बाय आर्सेनल देयर. और पहले 36 मिनट पे ही जो है 34 मिनट में ही आर्सेनल जो है वो 3-0 से जीत रहा था. सेकेंड हाफ में एक गोल जो है वो चेल्सी बहरहाल स्कोर करने में कामयाब हुआ, लेकिन चेल्सी इज हैविंग अ वेरी वेरी बैड रन और इस वक्त वो 12वें नंबर पर मौजूद हैं. इनफैक्ट they could well go down even further. You never know. They have lost 14 games in this season और सिर्फ 10 जो है अपने 33 मैचेस में वो जीतने में कामयाब हुए हैं. चेल्सी के इस वक्त आप जानते हैं केयर टेकर एक्टिंग मैनेजर मौजूद हैं, फ्रैंक लैम्पार्ड, और उनके आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा. और आर्सेनल बहरहाल ये मैच जीतने के बाद जो है वो एक बार फिर से नंबर 1 पोजीशन पे आ गया है. बट वी ऑल नो दैट दिस इज जस्ट अ टेम्पररी स्टॉप फॉर आर्सेनल बिकॉज मैनचेस्टर सिटी अपना अगला गेम जीतने के बाद जो वेस्ट हैम के खिलाफ है, अ गेम दैट दे शुड बी एबल टू विन, इस मैच को जीतने के बाद वो एक बार फिर से नंबर 1 पर आ जाएगा. एंड आई थिंक दैट वुड बी मोर ऑफ अ परमानेंट प्लेस देयर फॉर मैनचेस्टर सिटी. सो अगला मैच जो होना है सिटी का, दैट इज गोइंग टू हैपन आज रात 12 बजे. मैनचेस्टर सिटी विल बी होस्टिंग इत्तेहाद पे वेस्ट हैम यूनाइटेड. सो इस वक्त जो जरा जो टेबल की सूरत हाल है उसके मुताबिक वेस्ट हैम तो आपको पता है कि आई वुड से टू सम एक्सटेंड दे आर आउट ऑफ द रेलिगेशन फाइट एंड ऑल, बट दे आर नंबर 15 ऑन द टेबल. सो इसलिए मैनचेस्टर सिटी शुड बी एबल टू विन दैट गेम एंड बिकम नंबर 1 वंस अगेन. ओके, उसके बाद मैनचेस्टर सिटी के बाय द वे दोनों अगले गेम्स जो हैं वो अपने होम ग्राउंड पर हैं, सो दे कैन एक्सटेंड देयर लीड देयर. ऑलराइट, चलें जी. देन अभी हम बात कर लेते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हवाले से जल्दी से, अभी क्योंकि ब्रेक छोटा सा है तो लेट मी जस्ट एक्सटेंड माय स्पोर्ट्स कॉन्वर्सेशन. क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इंटरनेशनल जरीदे फोर्ब्स के मुताबिक क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज बिकम द हाईएस्ट पेड स्टार, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टार. और हुआ ये आप जानते हैं, अल नसर से खेलते हुए क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक बहुत ही जबरदस्त अग्रीमेंट जो है उन्होंने साइन किया है और कहते हैं कि एनुअल सैलरी ऑफ एस्टिमेटेड 75 मिलियन जो कि इनको सिर्फ अल नसर से ही मिल रही है. सो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, फोर्ब्स का ये ख्याल है कि ही मेक्स अराउंड $136 मिलियन
in the year. So he's the richest sportsman, the highest paid sportsman in the world. नंबर 2 पे nothing to be surprised of लियोनेल मेसी जो है वो $130 मिलियन के साथ दूसरे नंबर पर हैं. बाय द वे लियोनेल मेसी का क्लब जो है PSG, पेरिस सैंट जर्मेन, उन्होंने 2 हफ्ते के लिए लियोनेल मेसी को सस्पेंड कर दिया है. बिकॉज अगर आपने सोशल मीडिया पे नोट किया हो तो लियोनेल मेसी ड्यूरिंग द सीजन जो है वो अपनी फैमिली के साथ सऊदी अरेबिया वेकेशंस पर आए हुए हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने क्लब से परमिशन इस हवाले से नहीं ली थी. तीसरे नंबर पर किलियन एम्बेपे, फ्रेंच फुटबॉल स्टार, ऑल्सो प्लेज could have been the hero of the FIFA World Cup final as well. Unfortunately, could not clinch it for his country. लेकिन किलियन एम्बेपे PSG के लिए खेलते हैं. One of the richest players in the world. नंबर 3 पर जो है वो इनका नाम आता है and he is just 24 years old. नंबर 4 पे American basketball superstar LeBron James is there. He makes around $120 million, marginally less than Kylian Mbappe, and Canelo Alvarez is at number 5 there. Dustin Johnson, Phil Mickelson, Stephen Curry, ये Golden State Warriors के लिए बास्केटबॉल प्लेयर हैं. रॉजर फेडरर नंबर 9 पर हैं और केविन ड्यूरेंट एक और बास्केटबॉल प्लेयर नंबर 10 पर मौजूद हैं. ठीक है जी, आपको लिए चलते हैं अभी ब्रेक की जाने. मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Junoon with पानी में आग लगा दे इश्क तेरा. वैसे मैं अभी ये बात कर रहा था इंस्टा लाइव पे भी, इस गाने में अली अजमत से ज्यादा आपको शायद नूर याद आती हो. बिकॉज ये गाना जब इन्होंने परफॉर्म किया था स्टेज पे तो नूर ने आके उस पे जो है वो डांस किया था. एक एक्सटेम्पोर परफॉर्मेंस दी थी अपने बाल हिला हिला के और वो काफी मशहूर हुआ था उस जमाने में. सो चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? और ये सीन है जहाँ उमैर बाबर कहते हैं इश्क फॉर मी इस एल्बम का बेस्ट सॉन्ग था. मेरी जान ये भी गम है समझा नहीं तू मुझे. क्या बात है यार. ये हमारे उमैर बाबर साहब जो है ना, ये पाकिस्तानी पॉप सॉन्ग का एनसाइक्लोपीडिया है. आगे जी, डॉग फाउलर कहते हैं दिस इज हिलेरियस. चेल्सी वाज नेवर दिस बैड. यार चेल्सी हैज बीन वेरी बैड एक्चुअली, बट ठीक है यार. ये जो है ना, यही हाल इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैनचेस्टर सिटी का भी होगा यार. कब तक पैसों की बुनियाद पे तुम फुटबॉल खेलते रहोगे यार. ओपन हेडलाइंस कहते हैं गुड मॉर्निंग डियर, आई एम फ्रॉम आजाद कश्मीर, स्टे ब्लेस्ड. ऑल राइट, ओपन हेडलाइंस, क्या हाल है आपके आजाद कश्मीर? अभी पीर पंजल की किसी ने वीडियो भेजी है हमारे पास, अभी मैंने रीट्वीट भी किया है. वो बड़ी खूबसूरत वीडियो है यार. ये कितनी खूबसूरत जगह है जो हमने देखी नहीं है. ओके देन व्हाट इज दिस? खुर्रम अख्तर ने खबर शेयर की है जी. यूएसए में 224 रन्स इन 67 डिलीवरीज इन अ लोकल T20 मैच. सैफ बदर, अभी तो हमारा पाकिस्तान के लड़का है ना ये. तो आजकल अमेरिका में काफी सीन है क्रिकेट का यार. काफी सारे लोग जो है जाकर खेल रहे हैं. 67 बॉलों पे 224 रन बना दिए. लो भाई, 33 छक्के और 2 चौके. ये तो मुझे लग रहा है वन टिप क्रिकेट हो रही होगी वाली. ओके जी, विद और विदाउट यू, यूट्यूब एपिक सॉन्ग, मो गालिब. बिल्कुल जी, बेहतरीन गाना है यार. फरहान खान कहते हैं व्हाट एन अमेजिंग सॉन्ग अदील भाई, यू टू. वैसे मुझे लग रहा है मैंने अपने रेडियो में कम से कम मेरा एफएम, बाय द वे मेरा एफएम पे मैंने पिछले हफ्ते अपने 10 साल मुकम्मल कर लिए. मुझे तो पता भी नहीं था. ये तो भला हो लिंक्डइन का कि उसने बताया कि जी आपने 1 डेकेड मुकम्मल कर ली यार. मैंने यानी मेरा एफएम कोई भेज देता मुझे एक तोहफा, एक चॉकलेट का पैक, एक कैंडी बार भेज देते हैं मुझे. लो मुबारक 10 years. लेकिन नहीं यार, कोई कदर ही नहीं है यार टैलेंट की. नहीं मजाक कर रहा हूँ यार मैं, बट वाकई यार 10 years, long time man, amazing, great, thank you so much. मेरा FM, you guys are great यार, I love being here. Okay, रिजवान ज़की कहते हैं today is the same time संदेशा in English version. वाह क्या बात है. Then फराज बंदूकड़ा कहते हैं is there some element of Ramzan prices and inflation number as all things went up and we might see a lower number? Well, let's hope so. The prices have been up even before Ramzan. तो आपको देखो एक बात जो फराज बंदूकड़ा साहब, एक चीज होती है वो ये होती है that inflation is always compared same time last year. तो same time last year भी रमजान 8-10 दिन की दूरी पे रमजान ही था. तो अगर वहां प्राइसेस बढ़ी हुई थी, रमजान में तो प्राइसेस बढ़ती हैं, हमें पता है, हमारी कमबख्ती है. तो पिछले साल भी तो प्राइसेस बढ़ी हुई थी ना, जो इस साल भी बढ़ी हुई है. तो वो चीज आपस में नॉक ऑफ कर जाती है. समझे आप फराज? दिस इज आई थिंक मैं शायद पॉइंट समझा पाया हूं अपना. अरहम और अज़फा शिराजी भाई, दे आर गोइंग टू स्कूल. आई डोंट नो व्हाई दीस चिल्ड्रन आर सिटिंग एट द फ्रंट सीट, लेकिन बहरहाल ब्यूटीफुल चिल्ड्रन, माशाल्लाह, खुश रखें इनको. अब तक स्कूल पहुंच चुके होंगे.
तौहीन अदालत वो है जो इमरान खान ने की थी और अब तक पेशियां भुगत रहे हैं, मलिक इमरान साहब कहते हैं. बिल्कुल जी. मोहम्मद वारसी साहब ने पीर पंजल रॉक्स की तस्वीर भेजी, कहूटा, थैंक यू. पीर पंजल is not in आजाद कश्मीर. I think it's in Punjab, right? I think I'm mistaken. Okay. एहसन जामी कहते हैं जिस हिसाब से मीडिया पर लीक्स आ रही हैं लगता है कौमी खजाने में अब सिर्फ ऑडियोज और वीडियो टेप्स ही बची हैं. हाँ, ये तो आती रहेंगी, अभी तो ये मामला चलता रहेगा. असद नुमान कहते हैं गुड मॉर्निंग इमरान खान लिफ्टिंग प्रोग्राम इज गोइंग वेल. ठीक है यार, मैं तो कहता हूँ कि ये तो असद नुमान का बड़ा पन है कि मेरे इतने सियासी इख्तलाफात के बावजूद शो मेरा जरूर सुनते हैं यार. ये वैसे बिल्कुल भाई, किसी ने नीचे लिखा हुआ भी है, समरान ने लिखा हुआ भी है कि ऑफ का बटन है भाई, बंद कर दें टीवी. लेकिन कोई बात नहीं. ये हैं हमारे काफी पुराने पैट्स हैं, पैट्स, यू नो पैट्स. मैंने ये देखा कि इनको एनीवे चलें, छोड़ें यार, नाराज हो जाते हैं दोस्त हमारे. ओहो, हैशटैग मिस हो गया. 8:28 है और क्या सीन है, एक सेकेंड जी. Is the group Sunrisers active? I can't find in Pacers app. नहीं सर, बड़ा एक्टिव है माशाल्लाह. तकरीबन कोई 200 के करीब लोगों ने साइन इन कर लिया है हमारे मे चैलेंज के हवाले से और बड़े जबरदस्त मुकाबला जो है वो इस वक्त चल रहा है. और या ओके जी. अनीक अहमद कहते हैं अर्जेंटीना कैप्टन लियोनेल मेसी हैज बीन सस्पेंडेड. सर लेट हो गए अनीक साहब, आप हम अपने प्रोग्राम में ये खबर पहले ही शामिल कर चुके हैं. और इसके अलावा क्या खबर है, शहजाद नियाज साहब सबको सलाम. डॉक्टर शैला कहती हैं स्टिल अ वेरी प्लेजेंट मॉर्निंग इन लाहौर. मोहम्मद अब्बास कहते हैं व्हाट इज द अपडेट ऑन IMF. कोई अपडेट नहीं है IMF की यार, कोई गवर्नमेंट नहीं ना. मुझे तो लग रहा है ना गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है अब IMF में जाने के लिए, ना IMF इंटरेस्टेड है. सो क्या कहा जा सकता है. तनवीर फातिमा कहती हैं गुड मॉर्निंग, अभी डीजे सुमेर ने ट्वीट किया, वो कहाँ होते हैं. डीजे सुमेर कराची में होते हैं और माशाल्लाह खैरियत से होते हैं. कुछ महीनों पहले उनसे मुलाकात भी हुई थी. मलिक शब्बीर साहब कहते हैं प्लीज प्रे फॉर माय सन, ही फेल ऑन स्टेयर्स. अल्लाह खैर करे जी, आपके साहबजादे के लिए बहुत दुआएं. उनको अल्लाह ताला जल्द सेहत याब करे. साहबजादे आपके जो हैं वो गिर गए थे सीढ़ियों पे. इसके अलावा इमरान हाशमी साहब कहते हैं ये क्या कह रहे हैं. नहीं, इमरान खान का आपने क्लिप शेयर किया हुआ इमरान हाशमी साहब ने. एक तो इमरान हाशमी साहब का नाम सुनता हूँ, पता नहीं क्यों मुझे कान में कुछ आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन खैर एनीवे. अब दूसरा यार, ये आप ना रहने दें. ये जो इमरान खान की बातें ये आप नहीं समझ पा रहे असल में ना, तो फिर आप क्यों अपना टेंशन इतनी लेते हैं यार. अब्दुल रशीद साहब कहते हैं आई डोंट लाइक समा न्यूज एट ऑल, ट्यूनिंग इनटू दिस चैनल टू जस्ट वॉच योर शो. समहाउ आई लाइक दैट यू कैन कंटिन्यू विद योर यूट्यूब चैनल, इट विल बी मच बेटर ऑल्टरनेटिव. थैंक यू सो मच यार, आप लोगों की मोहब्बत है भाई, सो काइंड ऑफ यू. बाकी किसी को कोई चैनल पसंद हो ना हो, अब इस बारे में हम क्या कर सकते हैं यार. एमी अली कहते हैं मेरे दफ्तर के औकात कार सुबह 9 बजे करने वालों तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, अल्लाह पूछेगा. तो पहले तुम्हारा क्या एमी क्या टाइम था, लाइक 9 बजे पहले क्या 10 बजे ऑफिस लगता था एंड ऑल. भाई देखो, ज्यादती तो वो होती कि ऑफिस रमजान के बाद भी 7 बजे लग रहा हो, 9 बजे ऑफिस लगने में क्या इशू है यार. मलिक जरीन कहते हैं भाई जिस दरख्त का फल साइज थोड़ा बड़ा होता है उसको शहतूत, और जिसका साइज छोटा और 2-3 रंग का होता है उसको तूत कहते हैं. वाह, शहतूत और तूत. ये सुबह हम बात कर रहे थे, जो लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हो रही है, सुबह इसका जिक्र हो रहा था मलबरी के हवाले से. इसके अलावा सदरुद्दीन हुंजाई कहते हैं we have many mulberry trees in Hunza which are 25 feet tall and 4 feet wide. May to August is the harvest season. They are sweet and they taste like sugar. In Urdu it is called shahtoot. क्या बात है, great. Alright, that was Zema Janze with Chandni Raat में. जबरदस्त गाना है यार. Hope you guys enjoy that. 8:40 हो चुके हैं. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. ऑलराइट, कुछ यार मैं जरा थोड़ी सी बात करता हूँ यार अफगानिस्तान के हवाले से. जरा थोड़ा सा हम पाकिस्तानी आजकल ना अपनी डेस्परेशन में अपने आप को अक्सर अफगानिस्तान से हम कंपेयर करते रहते हैं. और देखो यार, सीन ये है कि अभी अक़वाम मुत्तहिदा के यहाँ में जो इसका जो केस बनता है वो ये बनता है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेश ने जो है वो ये कहा है कि तमाम तर जो तालिबान इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं, मुसीबतें क्रिएट कर रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा के लिए, डिफरेंट NGOs के लिए, उसके बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा अफगानिस्तान में अपना ऑपरेशन जो है वो जारी रखेगी.
और उन्होंने ये बोला कि ये जारी रखना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज 97% ऑफ द पीपल ऑफ अफगानिस्तान आर इन वन वे और द अदर dependent upon the aid which is coming from abroad. All right, now please start comparing this with Pakistan. तो कुछ हम देखो यार, हालात बुरे हैं, आई नो, हमारा मोरल मोटिवेशन इस वक्त रॉक बॉटम हुआ है, सब कुछ है, लेकिन वो जो अक्सर लोग अफगानिस्तान की करेंसी के साथ पाकिस्तान को कंपेयर करके जो कहते हैं कि यार अफगानिस्तान इज डूइंग बेटर देन पाकिस्तान, नो, दिस इज रिडिकुलस. ओके, तो अक़वाम मुत्तहिदा का ये कहना है कि 2/3 ऑफ द पीपल इन अफगानिस्तान, ये एंटोनियो गुटेरेश का ये कहना है, जो सेक्रेटरी जनरल हैं, सबसे बड़े अफसर हैं अक़वाम मुत्तहिदा के, वो ये कहते हैं कि 2/3 लोग अफगानिस्तान के, दे आर जस्ट अ स्टेप अवे फ्रॉम अ फेमिन लाइक सिचुएशन. फेमिन मतलब कहत की सूरत हाल से वो सिर्फ एक स्टेप अवे हैं, यानी इधर उधर जरा सा और मसला हुआ और 2/3 लोग जो हैं वो वहाँ पे मरना शुरू हो जाएंगे खाने की कमी की वजह से. ओके, फिर उसके बाद जो बात आती है वो, यानी जो उन्होंने नंबर्स बताए हैं और उन्होंने जो वो स्टैट्स शेयर कर रहे थे अफगानिस्तान के, ही कॉल्ड इट राइट नाउ, दुनिया में तमाम तर जो मसाइब हैं इन सब के बावजूद, ही सेड दैट दिस इज द बिगेस्ट ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर ऑफ आवर टाइम राइट नाउ, अफगानिस्तान जो है. तो यार आप वाकई यू स्टार्ट आस्किंग दिस क्वेश्चन दैट दोज बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो कि दुनिया ने अफगानिस्तान में इन्वेस्ट किए ओवर द इयर्स, वो कहाँ गए पैसे यार. आई मीन वहाँ का जो हेल्थ केयर सिस्टम है, मैं सुबह जिक्र कर रहा था कि वाइल आई वाज डूइंग माय मॉर्निंग राउंड, उस वक्त ज़रा मैं रेडियो सुन रहा होता हूँ. सो BBC की एक कॉरेस्पॉन्डेंट है साउथ एशिया की, आई थिंक हर नेम इज योगिता लिमाय, वो अपनी टीम के साथ जो है वो गौर प्रोविंस पहुंची हैं और वहाँ पे उन्होंने एक चाइल्ड हॉस्पिटल जो है वो विजिट किया और उन्होंने फिर वो यही बताया कि जो इन्होंने हालात देखे वहाँ पे, दे आर सो पुअर, और जिस तरह उन्होंने जो मंजर कशी की है, आई मीन ऑफ कोर्स हम भी छोटे बच्चों के वालिदैन हैं और जो भी छोटे बच्चों के वालिदैन होंगे वो ये सोच के और सुन के उनको जो है ना वो एक कपकपी सी आ जाएगी और वो अल्लाह ताला से माफ़ी मांग कर अल्लाह कभी हमारे मुल्क में इस तरह के हालात ना हो. आई नो पाकिस्तान में कुछ इस तरह के इलाके हैं जहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम्स चल रही हैं और इस तरह के मसाइल हैं. सिंध में सिचुएशन काफ़ी गंभीर है, बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में ये सिचुएशन है, लेकिन फिर भी देर आर बिगर सिटीज़ इन पाकिस्तान जहाँ पे अगर आप जाएं तो देर आर फैसिलिटीज़ अवेलेबल जहाँ पे बच्चों के इलाज करवाए जा सकते हैं. देर आर लॉट्स ऑफ चैरिटीज़ वर्किंग इन पाकिस्तान, लोगों के फ्री इलाज के लिए, बच्चों के फ्री इलाज के लिए एंड ऑल. लेकिन अफगानिस्तान की सिचुएशन इस वक्त राइट नाउ इज प्रीटी बैड. आई मीन ज़ाहिर है उनके सारे फंड्स वगैरह जो हैं वो बंद कर दिए हैं, उनके जो उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे वो बंद कर दिए गए हैं. लेकिन उस पे सोने पे सुहागा जो हो रहा है वो ये कि दिस तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन देयर, वो भी कोई इस तरह के काम नहीं कर रहे हैं कि दुनिया उनकी तरफ कम से कम कुछ देखना शुरू करे और उनकी कोई मदद के लिए आए एंड ऑल. बिकॉज ऐसा लगता है कि आपको पता है कि दुनिया के सर्टन पेन पॉइंट्स हैं. मैं तो अक्सर यही बात सोचता हूँ कि यार ये जो बच्चे, मासूम बच्चे, एक पीडियाट्रिक डॉक्टर का जिक्र हो रहा था जिनसे बात की जा रही थी, कह रहे थे कि रोजाना मेरी क्लिनिक में 1 से 2 बच्चे जो हैं मर जाते हैं बिकॉज वी डू नॉट हैव द बेसिक मेडिसिन अवेलेबल, यानी बच्चों को ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए मास्क जो है वो भी अवेलेबल नहीं है. तो तालिबान के ये बात नहीं सोचते होंगे यार कि वो जो कर रहे हैं उसकी वजह से जो लोग मर रहे हैं उनका क्या हो रहा होगा यार. उनके लिए तो जवाबदेह होंगे अल्लाह ताला को, वो जवाबदेह नहीं होंगे क्या उस चीज़ के हवाले से. लेकिन बहरहाल यार अगर आपको वक्त मिले, इफ यू वांट टू गो ऑनलाइन, जस्ट रीड द यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट ऑन, जो उनका बयान आया है एंटोनियो गुटेरेश का, उसके बाद आपको अंदाजा होगा कि ये अफगानी करेंसी की वैल्यू देख के बराए मेहरबानी और अफगानिस्तान के कोई 1-1.5 शहर विजिट करने के बाद डू नॉट मेक अ परसेप्शन अबाउट दैट कि अफगानिस्तान इज डूइंग बेटर देन पाकिस्तान. नो, दे आर नॉट. द कंट्री इज इन डायर स्ट्रेट राइट नाउ और सिचुएशन कितनी ब्लीक होगी वी डोंट नो अबाउट इट राइट नाउ. सो एटलीस्ट जो है अपना उस पर अल्लाह का शुक्र करें यार. आई मीन सीरियसली कभी कभार थोड़ा सा मुझे बड़ी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है इस बात पे जब लोग उल्टे सीधे कंपैरिजन ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं. अभी हम बाहर ब्रेक की जाने मिलेंगे, इस ब्रेक के बाद डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Atif with दूरी सही जाए ना. गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया है. चलें जी, आजकल प्रोग्राम में रोजाना ही जो है वो हम जिक्र कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से. कल थोड़ा सा डिप्रेसिंग डिस्कशन होता है यार. आई मीन द थिंग विच इज स्कैरिंग, जो मुझे ज्यादा डरा रही है और आई एम श्योर आपको भी डरा रही होगी, इट्स द पेस ऑफ चेंज, द वे, द स्पीड जिसमें ये काफी चेंजेस जो है ना वो हो रही हैं. और ऑलरेडी ऐसा लग रहा है कि द जॉब्स आर गोइंग अवे, द जॉब्स आर फेडिंग अवे, जॉब्स कम होनी शुरू हो गई हैं.
और उसके साथ साथ जो एक और चीज हो रही है वो ये हो रही है दैट अलोंग विद द जॉब थिंग बहुत सारे बिजनेसेस आर ब्रेसिंग देमसेल्व्स फॉर डिसरप्शन. नहीं, एक डिसरप्शन तो हमने अभी रिसेंटली देखी थी कि जो टेक्नोलॉजी जो है वो मैं खबर निकालना चाह रहा हूँ एक्चुअली. हाँ, तो एक तो हमने ये देखा था कि जो डिसरप्शन आई, अब एक एआई लेड डिसरप्शन जो है ये पाकिस्तान में, पाकिस्तान नहीं दुनिया में, पाकिस्तान कहाँ से आ गया, दुनिया में जो है ना एक एड टेक, इतनी सारी चीजों पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ इसलिए पता नहीं क्या बोले जा रहा हूँ. अब जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड डिसरप्शन दुनिया में आने वाली है, बल्कि आना शुरू हो गई है. मैं स्पेशली एड टेक मेरे मुंह से इसलिए निकल गया था बिकॉज कल हुआ क्या, कल हुआ ये कि दुनिया की चंद बड़ी एड टेक कंपनी, जिसमें एक ब्रिटिश एड टेक कंपनी, एड टेक मतलब क्या, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को मिला के जब आप मिलते हैं तो फिर इट बिकम्स एड टेक. So what ChatGPT and all are doing is that they are making these edtech technologies and these portals redundant because everything that you need, you go, you type on ChatGPT और वो आपको पूरे notes जो है वो कुछ सेकंड में बनाकर दे देगा. एंड ये तेज से तेज होती जा रही है पूरी टेक्नोलॉजी. तो फिर सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये जो एजुकेशनल और टेक्नोलॉजी कंपनी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, आर दे इवन नीडेड, इनकी क्या जरूरत भी है. तो हुआ ये कि कल तकरीबन एक बड़ी ब्रिटिश एडटेक कंपनी है, मैं इस पर मुझे उसका नाम जो है अनफॉर्चुनेटली मिल नहीं पाया, लेकिन यार उसके जो स्टॉक की प्राइस है वो इट फेल डाउन बाय 60% यस्टरडे इन अ डे. माय गॉड. और एक अमेरिकन कंपनी भी है, नहीं ये इट्स एन अमेरिकन कंपनी जिसकी प्राइस 60% गिरी है, और एक ब्रिटिश एडटेक कंपनी है जिसकी प्राइस अराउंड 16% के करीब जो है वो गिरी है. सो इट्स ये परेशान कुन सूरत हाल चल रही है इस वक्त, और पता नहीं क्या क्या होने वाला है आगे चल के. हमें तो हम तो सोच भी नहीं, तभी तो मैं कह रहा हूँ यार बस अब एक जमीन लेके खेती बाड़ी करूंगा वहां पे, अब मैं हल चलाऊंगा उधर, ट्रैक्टर, थ्रेशर. बिकॉज देखो यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से खाने की जरूरत तो पूरी नहीं होने वाली ना मेरी, ये वाला तो एक है फैक्ट. खाना तो खाना ही है, मुझे तो लग रहा है एंड में यही काम बचने वाला है, खाना, बस यही काम, बाकी सारा काम तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर ही लेगा. सो और भी कुछ स्किल्स होंगी वैसे यार, बाल काटना, क्या रोबोट्स बाल काट सकते हैं वैसे, ये मसला आ गया है. ये हर चीज का सोल्यूशन है भाई, लेकिन ये खाने वाला सीन कुछ जरा देखना पड़ेगा. कोई ना कोई एक काम तो बचेगा ऐसा यार. सोचें क्या काम ऐसा बचेगा जो अभी हम इंसान कर सकेंगे, मशीनें नहीं कर रही होंगी. कि सोचने समझने की सलाहियत तो सारी वहीं चली गई अब, क्योंकि वो सिंगुलैरिटी, रिमेंबर मैंने एक टर्मिनोलॉजी यूज की थी, सिंगुलैरिटी, दैट इज द टाइम, दैट्स द मोमेंट इन टाइम व्हेन the artificial intelligence will become as smart as the human being, and that time is coming soon. So and I'm coming back to you, गाना याद आ गया ब्रायन एडम्स का. एनीवे, आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, यानी अमेरिका में तो कल, यानी हमारे यहाँ आज एक मीटिंग होने वाली है, और दुनिया की 4 बड़ी कंपनियां जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फुल गेम ऑन है जिनका, जिसमें गूगल शामिल है, माइक्रोसॉफ्ट शामिल है, ओपन एआई जो कि ये चैट जीपीटी लेकर आया, और एक और कंपनी इसका नाम है एंथ्रोपिक. इस कंपनी के जो प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं, दे विल बी मीटिंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कमला हैरिस, और बाकी जो अमेरिकन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के जो टॉप लीडरान हैं उनके साथ वो मुलाकात करेंगे, और जिसमें वो डिस्कस करेंगे की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इश्यूज. ये एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई है. दिस मीटिंग वाज नॉट शेड्यूल्ड रिसेंटली, लेकिन ये जो गूगल के हाल ही में जेफरी इनकिन साहब ने जो आके अभी बातें की हैं, उसके बाद से ऐसा लग रहा है दैट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दिस थिंग कि यार ये, और उन्होंने जिन प्रोफेसर, ये डॉक्टर जेफरी ने जिन चीजों की तरफ निशानदेही की है, इससे अमेरिकन बड़े परेशान हुए हैं. बिकॉज उन्होंने कहा है कि जी गलत लोगों के हाथ में टेक्नोलॉजी लग सकती है, वो उस टेक्नोलॉजी से दुनिया में बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, एंड ऑल एंड स्टाफ एंड ऑल. अमेरिका के हाथ में टेक्नोलॉजी लग गई, इस तरह गलत किसी और के हाथ में लगेगी क्या? जाहिर है तो ज्यादा नुकसान दुनिया का वही पहुंचा रहे हैं इस वक्त. तो वो हुआ ये है कि अब वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने जो है वो इन 4 चीफ एग्जीक्यूटिव्स को बुलाया है, और उन्होंने कहा है कि आइए जी बैठे जरा में बात करें, अब बताएं, बिकॉज देयर इज अ डायर नीड ऑफ रेगुलेशन नाउ. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अब कवानीन के दायरे में लाना पड़ेगा. बाय द वे यूरोप इस पे ऑलरेडी काम कर चुका है. कहते हैं जी यूरोप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हवाले से, मुझे उसके खतोखाल नहीं पता उस कानून का, लेकिन एक का एक्ट वहां पे आने वाला है, एक वहां पे कानून आने वाला था जिसको फिलहाल उन्होंने रोक दिया है. बिकॉज ये जो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये चैट जीपीटी जो जनरेटिव जिसको टेक्नोलॉजी कहते हैं, इसकी वजह से उन्होंने कहा है कि जरा रुकें, अभी लेट अस सी दैट, और उसमें हम देखते हैं कि यार क्या चीजें हैं जो कि इस नए कानून के हमें दायरे में जो है वो लानी पड़ेंगी. सो बहरहाल आज ये मीटिंग होने वाली है, देखते हैं जी इस हवाले से क्या होता है सिलसिला. बट
कहते हैं जी चैट जीपीटी हैज बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंज्यूमर एप्लीकेशन इन द हिस्ट्री विद मोर देन 100 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स. ओके, टेस्ला के चीफ एग्जीक्यूटिव इलॉन मस्क ने क्या बोला? आई थिंक वी शुड बी cautious with AI and I think there should be some government oversight because it is dangerous to the public. इलॉन मस्क का भी यही कहना है. अब देखते हैं जी आज इस मीटिंग से क्या निकलता है सिलसिला, क्या कवानीन बनकर आते हैं, क्या होता है सिलसिला. यार मैं जब ये दुनिया में बातें होता हुआ सुन रहा होता हूँ ना, मुझे ये बड़ी परेशानी होती है कि यार दुनिया में किस लेवल की बातें हो रही हैं और हम क्या किन चक्करों में लगे हुए हैं. लेकिन खैर चलें जी. हबीब अहमद साहब हमारा प्रोग्राम जो है वो आज नॉर्थ कैरोलिना में सुन रहे हैं. दैट इज सो कूल. नॉर्थ कैरोलिना, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टेट दैट इज. इसके अलावा ज़बीब बट अहमद जानजेब शुड हैव संग मोर. ही इज अ फैंटास्टिक सिंगर, इसमें कोई शक नहीं है. अनीक अहमद कहते हैं दूरी सॉन्ग फील लाइक पाकिस्तान और IMF की आजकल की सिचुएशन है. वेरी नाइस. नुमान यूसुफ साहब कहते हैं सिंध doesn't Sindh have the world bestest health facilities? By the way, we should never compare ourselves with Afghanistan. Nigeria is our twin country in the world and should remain the benchmark. अबे यार नाइजेरियंस लेकिन हमसे थोड़ा लिबरल हैं यार. नुमान मैं थोड़ा सा देखता हूँ ना, नाइजेरिया में आपको पता है कि तकरीबन कोई सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन इज क्रिश्चियन, जिसकी वजह से एक जरा लिबरल एलिमेंट वहां पर आ जाता है. सो ये है सिलसिला. उमर फारूक कहते हैं Sir, given the scenario on economic front, I believe Pakistan is gearing up for the restart where only local companies would be left and most of the MNCs would exit Pakistan. Our economic model is unsustainable at the present. बाकी Allah knows the best. Very nice. ये बड़ी प्यारी बात लगती है, Allah knows the best. बस यहाँ सारी बात आके खत्म हो जाती है बिकॉज में कोई शक नहीं है. ओके जी. इसके अलावा आसिम साहब कहते हैं I'm Asim Majid listening to your program since more than 10 years but participating for the first time. Please do add me to your WhatsApp group in Lahore. सर आप मुझे वो कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, मैं आपको ऐड कर लूंगा. अमीन नौशेर कहते हैं हाउ डिड इडियट बाय ग्रीन टीवी ट्रेंडिंग व्हाइल द चैनल इज स्टिल ऑन द टेस्ट ट्रांसमिशन एंड ओनली शोइंग टीजर्स. व्हाट मेड इट पॉपुलर व्हेन इट्स नॉट इवन ऑन एयर? आई डोंट नो. आई ऑनेस्टली डोंट नो व्हाट इज दिस ग्रीन टीवी. मुझे इस बारे में कोई अंदाजा नहीं है. लेकिन बहरहाल चलें जी, काफी सारे मैसेजेस हैं लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ बिकॉज वक्त आ गया मैं आप लोगों से इजाजत लूँ. 9 बजने को है. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी अब कल सुबह एक बार फिर. अपना ख्याल रखिएगा. Till then, goodbye. God bless. Allah Hafiz and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.